हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेईई मेंस 2023 में आ चुका है। इसे पूछा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये दो सर्कल्स दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स फाइंड आउट करने। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कितने टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं। ये सपोज इस पहले वाले सर्कल का सेंटर C1 है, ये दूसरे वाले सर्कल का सेंटर C2 है। ये पहले वाले सर्कल का रेडियस R1 है, ये दूसरे वाले सर्कल का रेडियस R2 है। तो अगर इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इनके रेडियस के सम से ज्यादा हुआ तो ऐसे केस में सर्कल के कितने कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। जरा ये देखो, 4 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। दूसरा किस हिसाब किताब क्या है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आप ये देखें, ऐसे केस में टोटल जो टेंजेंट्स बनेंगे वो 3 टेंजेंट्स बनेंगे। इसी तरीके से अगर दोनों सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में 2 टेंजेंट्स बनेंगे। और लास्ट वाली सिचुएशन क्या है कि अगर इस तरीके से टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट 1 बनेगा। तो ये जो दूसरा वाला केस है इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो C1 C2 अगर R1 प्लस R2 के बराबर होता है तो ऐसे केस में 3 टेंजेंट्स बनेंगे कॉमन। ये है C1, ये है C2, ये है R1, ये है R2। तो अगर R1 प्लस R2 जो है C1 C2 से बड़ा होता है तो ऐसे केस में 2 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। और ये लास्ट वाला जो हिसाब किताब है इसमें ये है C1 और ये है C2। तो अगर C1 C2 के बीच के जो डिस्टेंस है R1 माइनस R2 के बराबर होता है तो एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगा। और एक लास्ट वाला केस भी होता है इस तरीके से, जब ये दोनों टच ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब ये दोनों टच नहीं कर रहे हो तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर ये C1 है ये C2 है तो R1 माइनस R2 का जो मॉड है वो C1 C2 से ग्रेटर होता है। तो ये मैंने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की आपको सारी की सारी कंडीशन बता दी है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले जो पहला वाला सर्कल है इस सर्कल का मैं सेंटर फाइंड करता हूं और वो आपको पता है क्या होता है, वो होता है -1/2। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x -18 है, तो सॉल्व करोगे तो आपको यहां से मिल जा रहा है 9 और मिलेगा 15/2। इसी तरीके से दूसरा वाला सर्कल है, इसी फॉर्मूले का यूज करके -12 कोफिशिएंट ऑफ x -12 कोफिशिएंट ऑफ y लगाऊंगा तो यहां से मुझे 3,3 सेंटर मिल रहा है दूसरे वाले सर्कल से। पहले वाले सर्कल का मुझे अगर रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, तो जरा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको सर रेडियस निकाल कर। देखो, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है g का स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। और यहाँ पर g क्या है, g है -12 कोफिशिएंट ऑफ x। तो ऊपर अभी देखा आपने कि मैंने सेंटर निकाल लिया था पहले वाले सर्कल का, तो मुझे पहले वाले सर्कल का रेडियस भी निकालना पड़ेगा जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये दिख रहा है आपको 9 का स्क्वायर, ये होता है 15/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखा है c। तो पहले वाले सर्कल में लास्ट में जो नंबर होता है इसको c बोलते हैं, तो ये है 131। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 225/4, ये हो जाएगा 131। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद अगर पूरा सॉल्व करोगे तो ये 25/4 आ रहा है, लास्ट में 5/2 आ रहा है स्क्वायर रूट इसका, जो कि 2.5 के इक्वल है। तो हमने पहले वाले सर्कल का रेडियस फाइंड कर लिया। दूसरे वाले सर्कल का रेडियस अभी आपको 3,3 बताया था, तो उसका अगर हमें रेडियस निकालना है तो स्क्वायर रूट, ये है क्या 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर
ये भी 9 हो गया, और माइनस सी का मतलब है माइनस माइनस 7। तो सॉल्व कर रहे हैं तो ये 5 ही आएगा यहाँ से। तो अब आपको दिख गया होगा पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस। तो मैंने अभी आपको ऊपर सारी कंडीशन बता दी है, तो मैं C1 C2 निकाल लेता हूँ जरा एक बार। ठीक है, C1 C2 का मतलब अभी बताया था आपको 9, 15/2, ये तो हो गया C1, ये हो गया C2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो C1 C2 है। तो ये हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 15/2 -3 का होल स्क्वायर। अब मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 9 - 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर हो गया 36। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 81/4 आ जाएगा। यहां तक आ गया होगा समझ में। एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 225/4 आएगा, जो कि बाद में 15/2 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 7.5 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि C1 C2 7.5 आ गया। और अगर ऊपर जो मैंने R1 R2 निकाला है वो अगर आप देखोगे तो 5 + 2.5 जो कि हो गया 7.5। तो इससे हमें सब कुछ मिल चुका है। अब आप देखें C1 C2 जो है वो R1 + R2 के इक्वल है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो दोनों सर्कल है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट पर। तो इसका मतलब ऐसे केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो होंगे वो 3 होंगे। अगर वापस ऑप्शन पे जाएं, जो थर्ड सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया है।